चिल्लास शहर और गिरदनवा में बारिश, नदी नालों में तुग़यानी। अस्तोर में 6 रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। अस्तोर वैली रोड ताहाल बंद। कीरथर पहाड़ी सिलसिले में बारिशों के बायस गाज नदी में सैलाबी सूरत हाल। 10 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबता 2 रोज से मुनक़ता। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर फिलहाल अमरीकी हमले रोकने का हुक्म। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने 2 हफ्तों में पहली बार ईरान पर नए हमलों की मंजूरी नहीं दी। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि ये हमले 1 रोज़ के लिए रोके गए हैं या जंग बंदी कर दी गई है। और जनूबी वजीरिस्तान में चेक पोस्ट पर फितनल खवारिज का हमला नाकाम। ISPR के मुताबिक फोर्सेज ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की हदूद से बाहर ही तबाह कर दी। खुदकुश हमलावर समेत 4 खवारिज हलाक कर दिए। सदर और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। चीखें निकलने लगीं। जो 1 किलोमीटर सड़क नहीं बना सकते उससे पूछते हैं जिन्होंने हज़ारों किलोमीटर सड़कें बनाई। पंजाब आकर देखो, हर शहर में सड़कें बनी हुई हैं। रो पीटो नहीं, नवाज शरीफ जैसी मोटरवे बनाकर दिखाओ। शहबाज शरीफ जैसी मेट्रो बस सर्विस बनाकर दिखाओ। आज मुजफ्फराबाद की सड़कों पर ग्रीन बसें चल रही हैं। 18 महीने में मरीम नवाज ने 2 लाख लोगों को अपना घर, अपनी छत दी। आज पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि हमें मरीम नवाज जैसी वजीर आला चाहिए। वजीर रेलवेज हनीफ अब्बासी ने कहा है कि मुल्क के तमाम बड़े बड़े मनसूबों पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज का नाम है। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के कोने कोने से पीपल्स पार्टी की आवाज़ बुलंद हो रही है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वहाँ भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम होगी। गवर्नर हाउस लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा है कि इत्तेहादियों से उलझना नहीं चाहिए, नोक झोंक चलती रहती है। हसन मुर्तज़ा ने कहा है पेट्रोल की कीमत रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ाकर अवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी गई। किसान को देने के लिए आपके पास पैसे नहीं, लेकिन बाहर से गंदम मंगवा रहे हैं। कन्वेंशन के अख्तिताम पर सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह का केक काटा गया, आतिशबाजी भी की गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे पर संगीन इल्जामात। जियो न्यूज़ के एंकर शहजाद इकबाल ने सवाल किया तो वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह बुरा मान गए। शहजाद इकबाल ने सवाल किया कि पीपल्स पार्टी पर करप्शन का इल्ज़ाम संजीदा है या सिर्फ सियासी बयान है। उस पर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आपको इस बारे में उनसे कुछ पूछने का हक नहीं, ये मामला पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान है। राना सनाउल्लाह ने कहा है मीडिया की ट्रेनिंग इसी तरह हुई है कि वो सियासी जमातों को बुरा दिखाने में लगे रहते हैं। शहजाद इकबाल ने सवाल किया कि एक जिम्मेदार वजीर इल्ज़ाम लगाए कि पाकिस्तान के 3000 अरब रुपए करप्शन करके दुबई ले जाए गए तो मीडिया फिर भी सवाल न उठाए। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इसकी इंक्वायरी होगी तो फिर वो जवाब देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 78 साल में इलेक्शन में तजाद ज़रूर आता रहा है। अब एक्शन कमेटी बनाकर पाकिस्तान में बसने वाले महाजरीन को इशू बनाया गया। कालेदम कमेटी पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के रिश्ते को चैलेंज कर रही है। सियालकोट में LA36 जम्मू 3 में कारकुनों से खिताब में कहा कि महाजरीन की कुर्बानियों को चैलेंज किया जाता है, उनकी सीटों पर सवाल उठाया जाता है। पाकिस्तान में महाजरीन की सीटें ख़त्म नहीं होंगी, ये सियासी इशू नहीं, हमारे वजूद का मसला है। इसी नुक्ते पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने घुटने टेक दिए, भारतीय नौजवानों की तहरीक कामयाब। तलबा के एहतजाज पर भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा देने और मोदी इस्तीफ़ा कबूल करने पर मजबूर। भारतीय वजीर तालीम के इस्तीफ़े पर नौजवान खुशी से निहाल, ढोल की थाप पर जश्न मनाया। कॉकरोच जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े को जमहूरियत की फतह करार दिया। आज मशल बरदार जुलूस निकालने का ऐलान, कहा नौजवानों ने कर दिखाया मगर जद्दोजहद अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी तो एक इस्तीफ़ा आया है। तलबा का एहतजाज इम्तहानी निज़ाम में ख़राबी और मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के इम्तहान के पर्चे लीक होने पर शुरू हुआ था। तलबा पिछले 36 रोज से नई दिल्ली के इलाके जंतर मंतर पर एहतजाज कर रहे थे। भारतीय नौजवानों के मुतालबात मान लिए गए, भारतीय हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। नौजवानों का एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान। नौजवानों की तंजीम कॉकरोच जनता पार्टी ने पेपर लीक के स्कैंडल के बाद भारतीय वजीर तालीम के इस्तीफ़े और खुदकुशी करने वाले तालिब इल्मों के ख़ानदानों को मुआवजा देने और मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलविस पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी से माफ़ी मांगने का मुतालबा।
कहा कि नरेंद्र मोदी माजी बन चुके हैं, माजी कभी मुस्तकबिल का मुकाबला नहीं कर सकता। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध को लसानी बुनियादों पर तकसीम किया। दुरुस्त मरदमशुमारी और सही गिनती MQM का हक है, जिसने वोट नहीं गिने उसे जवाब देना होगा। हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि सिंध के 21 शहरों में मुहाजिर आबाद हैं। अगर इस काफिले का रुख वज़ीर आला हाउस की तरफ कर दिया तो फैसला हो जाएगा। हमें गिन लें, सूबे का मुतालबा खत्म हो जाएगा। अठारह साल का हिसाब मांगने वाले बताएं, सियासी लॉन्ड्री से धुलने का कितना हिसाब दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह का रद्द-ए-अमल। कहा सड़कों पर आने का शौक जरूर पूरा करें, मौसम गर्म है, पानी हम पिला देंगे। कहा 4 सूबे संभल नहीं रहे और मुस्तफ़ा कमाल को नए सूबों की सूझ रही है। सिंध का आईनी और जोग्राफियाई नक्शा किसी रहनुमा की ज़ाती ख्वाहिश पर तब्दील नहीं हो सकता। इक़्तिदार के मज़े लूटने वाली MQM को इलेक्शन करीब आते ही अवाम की याद आ गई। विहाड़ी में पुराने लारी अड्डा के करीब 2 वासा मुलाजिमीन गटर में गिरकर हलाक। रेस्क्यू के मुताबिक काम के दौरान रस्सी छूट जाने से दोनों गटर में गिरकर हलाक हुए। मुलाजिमीन का ताल्लुक जिला खानेवाल से था। कराची की हजारा कॉलोनी में घर से 12 साल की लड़की की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक लाश चारपाई से बंधी हुई थी, गले में फंदा था। वालिदैन का कहना है कि बेटे का जहनी तवाजुन ठीक नहीं था, उसने खुदकुशी की। तहकीकात जारी। ईरानी वजारत खारजा की ईरानी बहरी जहाज पर यूक्रेन के हमले की मजम्मत। यूक्रेन की नाज़िम उल-उमूर को तलब करके एहतजाज। ईरान ने कहा है कि जहाज पर हमले में एक एहलकार जाँ बहक और एक जख्मी हुआ। इससे पहले यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि कैस्पियन सी में मुबैना तौर पर हथियार ईरान ले जाने वाले रूसी बहरी जहाज को निशाना बनाया गया। बर्लिन के टीयरगार्टन पार्क में ड्राइवर ने कार हुजूम पर चढ़ा दी, एक शख्स हलाक, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि मुश्तबा मुल्जिम मुस्लिम है, जिसकी शनाख्त कर ली गई है, मगर अभी उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका। बदनाम ज़माना जेफरी एप्स्टीन के नाम ट्रंप का फहोश खत। मंजर आम पर लाने वाले सहाफ़ियों के लिए अवार्ड का ऐलान। अवार्ड का ऐलान व्हाइट हाउस रिपोर्टर्स के सालाना डिनर में हुआ, जिसमें सदर ट्रंप खुद भी मौजूद थे। डिनर के दौरान सदर ट्रंप सहाफ़ियों पर तंज़िया जुमले उछालते रहे। ट्रंप ने एप्स्टीन की 50वीं सालगिरह पर उसके नाम एक फहोश खत लिखा था। अमरीकी सदर ट्रंप ने बास्केटबॉल के अजीम खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स को नस्ल परस्त करार दे दिया। लेब्रॉन जेम्स माजी में ट्रंप पर तनकीद करते रहे हैं। व्हाइट हाउस में सहाफ़ी के सवाल पर ट्रंप ने दोनों खिलाड़ियों के मवाजने पर कहा कि माइकल जॉर्डन उनके दोस्त हैं, वो उनके साथ गोल्फ खेलते हैं और उनके नज़दीक जॉर्डनी तारीख के बेहतरीन बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। एशियन मेंस हॉकी 5-a-साइड का फाइनल भारतीय टीम ने जीत लिया। पाकिस्तान हॉकी टीम को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। दूसरे वनडे में श्रीलंका विमेन टीम ने पाकिस्तान विमेन टीम को 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। पाकिस्तान की जानिब से सिद्रा अमीन ने सेंचुरी स्कोर की। श्रीलंका की जानिब से 2 बैटर्स ने सेंचुरी स्कोर करके टीम को कामयाबी से हमकिनार किया। और जियो टेलीविजन और पिक्सल एंटरटेनमेंट के इश्तराक से पेश किए जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड सनसनी से भरपूर स्पेशल एक्ट नाज़रीन को हैरान करने वाले हैं। कैसे? जानिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आज आने वाली किस्त में रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।